नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है दोपहर के प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। आज गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से गंगा घाटों पर भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। राज्य सरकार ने पेयजल योजनाओं के पुनर्निर्माण कामों के लिए देहरादून, चंपावत, पौड़ी और चमोली जिले के लिए 67 करोड़ 98 लाख रुपए की धनराशि जारी की। स्वच्छ भारत अभियान की दिशा में उधम सिंह नगर के रुद्रपुर नगर निगम में प्रदेश का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाया गया। और मौसम विभाग ने आज से 2 जून तक राज्य में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक। अब समाचार विस्तार से। आज गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। सुबह से गंगा घाटों पर भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। स्नान के दौरान हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। पूरे मेला क्षेत्र को 11 जोन और 40 सेक्टर में विभाजित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि गंगा दशहरा स्नान पर्व पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं उत्तरकाशी जिले में गंगा दशहरा के पर्व पर आज गंगोत्री धाम में सुबह से ही स्थानीय देव डोलियों और श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। गंगोत्री में श्रद्धालु गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तीर्थ पुरोहित राजेश सेमवाल ने बताया कि आज के दिन मां गंगा में स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आज गंगा मैया के गंगा दशहरे के पावन अवसर पर गंगोत्री धाम में सुबह ही श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगी है और स्थानीय देव डोलियाँ भी गंगोत्री धाम में पधारी हैं और सभी लोग गंगा घाट में स्नान कर रहे हैं और पुण्य अर्जित कर रहे हैं। आज भगीरथ महाराज जी की डोली गंगा मैया के मंदिर से निकलेगी और गंगा तट पर विभिन्न मंत्रों के साथ मां गंगा की पूजा होगी, जिस अवसर पर गंगा सहस्रनाम पाठ, गंगा लहरी पाठ, श्री सूक्त आदि विभिन्न माध्यमों से मां गंगा की पूजा की जाएगी और इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं के मां गंगा मनोकामना पूर्ण करे। राज्य सेक्टर के तहत देहरादून के लाडपुर, चंपावत के बनपसा, पौड़ी के सतपुले और चमोली जिले के गोचर में पेयजल योजनाओं के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 67 करोड़ 98 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृति जारी की है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने देहरादून में पेयजल योजनाओं के लिए पूरे शहर में मास्टर प्लान तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने पेयजल योजनाओं में स्रोतों को स्थिर बनाए रखने के लिए तंत्र विकसित करने को कहा। डॉक्टर संधू ने लाडपुर क्षेत्र की जल आपूर्ति योजना में भविष्य में शुरू होने वाली सोंग बांध गुरुतत्व आधारित योजना के तहत कनेक्शन प्रावधान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। नवोदय विद्यालय समिति ने सत्र 2023 और 2024 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों में चयन परीक्षा के जरिए 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार एनवीएस की आधिकारिक वेबसाइट www.navodaya.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई है। चयन परीक्षा 22 जुलाई को आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में उम्मीदवारों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। टोल फ्री नंबर 0120297575 पर पूछताछ की जा सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन देहरादून से दिल्ली के आनंद विहार के लिए शुरू हो चुका है। वंदे भारत ट्रेन की सभी सीटें 7 जून तक के लिए पूरी तरह से बुक है और ट्रेन में प्रतीक्षा सूची भी लगातार बढ़ती जा रही है। देहरादून रेलवे स्टेशन के अधीक्षक शशांक शर्मा ने बताया कि यात्रियों की तरफ से वंदे भारत ट्रेन के लिए अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। उत्तराखंड के लिए ये पहली वंदे भारत रेलगाड़ी है। देश में निर्मित ये रेलगाड़ी कवच तकनीक सहित सभी उन्नत सुरक्षा मानकों से लैस है। वंदे भारत ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी, जबकि बुधवार को ट्रेन का संचालन नहीं किया जाएगा। देहरादून से नई दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ स्टेशनों पर रुकेगी। कोऑपरेटिव बैंकों में जल्द ही ट्रांसफर पॉलिसी शुरू कर दी जाएगी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि पॉलिसी लागू होने का असर बैंकों की 300 से अधिक शाखाओं के लगभग 1000 कर्मचारियों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी से कर्मचारियों के कैडर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परिषदीय परीक्षा 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 467 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए शिक्षा विभाग कई योजनाओं पर काम कर रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान की दिशा में रुद्रपुर नगर निगम ने पहला प्रदेश का कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाकर एक सार्थक पहल की है। सीबीजी प्लांट से सीएनजी बनाने के साथ ही जैविक खाद बनाई जा रही है, जो किसानों को निःशुल्क दी जा रही है। अभी तक 10 टन जैविक खाद और 50,000 लीटर जैविक तरल खाद बनाई गई है। मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि एक निजी कंपनी ने गीले कूड़े के निस्तारण के लिए सीबीजी प्लांट लगाया है। ये जो सीबीजी प्लांट हमारा बना है, इसमें एक तो गैस एक प्रोडक्ट होता है और बाकी 2 बाई प्रोडक्ट हैं। एक बाई प्रोडक्ट होता है गीली खाद और एक बाई प्रोडक्ट है सूखी खाद। तो ये अभी ट्रायल के तौर पर किसानों को मोटिवेट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों को दी जा रही है। ये गीली और सूखी खाद जो है वो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा रही है और चूंकि ये टोटली वेट वेस्ट से बनी है, जो खाना का वेस्ट हो या पेड़ पौधों का वेस्ट हो, तो वो उसमें केमिकल भी नहीं है, तो ये इको फ्रेंडली भी है और जो जहां पर जिस भी मिट्टी में हम इस खाद को यूज कर रहे हैं अभी तक इसमें अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। आने वाले समय में हम इनका परीक्षण भी लैब में कराएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 9 वर्ष उत्कर्ष के विकास और संस्कृति का महोत्सव देश के असीम विकास यात्रा प्रदर्शनी का आज शाम उद्घाटन करेंगे। विकास और संस्कृति का ये महोत्सव 3 जून तक आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में प्रसिद्ध कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियां, म्यूजिक बैंड, लेजर शो और लाइव शो, आर्ट क्राफ्ट मेला, लोक नृत्य और संगीत कार्यक्रम के अलावा स्थानीय व्यंजन भी लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। उत्तरकाशी जिले में जिला महिला चिकित्सालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मासिक धर्म स्वच्छता दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं को माहवारी स्वच्छता की जानकारी दी गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी यशोदा बिष्ट ने कहा कि लड़कियों को माहवारी को लेकर कोई संकोच नहीं करना चाहिए, बल्कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महिला चिकित्सालय की स्टाफ नर्स डोभाल ने बताया कि भारत सरकार की ओर से 6 रुपये में 5 सैनिटरी पैड दिए जाते हैं। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम आगामी 11 जून तक चलेगा। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हिंदी पत्रिकाओं ने समाज में जन जागरूकता के प्रसार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी हिंदी पत्रकारिता का स्वर्णिम इतिहास रहा है। मौसम विभाग ने आज से 2 जून तक राज्य में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 2 से 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश के आसार रहेंगे। आज प्रदेश के गढ़वाल मंडल के जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि के साथ ही 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हवा चलने की संभावना जताई गई है, जबकि कुमाऊं मंडल के जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि के आसार है। उन्होंने बताया कि यह स्थिति कल भी बनी रहेगी। इसी तरह पहाड़ों में भी आप देखेंगे जो हेल है या लाइटनिंग है, उस तरह की चीज़ें या गस्टी विंड्स है, वो इस दौरान जो 29 से लेकर 31 तक में वो मिलने वाली हैं। तो उससे भी लोगों को जो है, जब पहाड़ों में आप जा रहे हैं तो जब रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है तो थोड़ी देर जो आप सेफ जगह पे इंतजार करें, रुकें, और जब एक्टिविटी कम हो जाती है तो उसके बाद ही आगे बढ़ें। इसके साथ साथ चारधाम लोकेशंस में भी देखेंगे तो जो हेल है या इस तरह की जो एक्टिविटी है वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। साथ ही जो वहाँ पे तापमान है वो तेज़ी से गिरेंगे रात शाम से या कल से, और जो हायर रीचेज है 3500 मीटर या उससे ऊपर के जो क्षेत्र हैं तो वहाँ पे कुछ जगहों पे बर्फबारी भी संभावना है, वो भी मिलेंगी। तो लोग जो वहाँ जा रहे हैं चारधाम लोकेशंस में, वो अपनी पूरी समुचित तैयारी के साथ जाएं, जिससे जो है बारिश से या इस तरह की जो एक्टिविटी लो टेम्परेचर रहता है उससे बचा जा सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज गंगा दशहरा पर्व पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। राज्य सरकार ने पेयजल योजनाओं के पुनर्निर्माण कामों के लिए देहरादून, चंपावत, पौड़ी और चमोली जिले के लिए 67 करोड़ 98 लाख रुपए की धनराशि जारी की।
स्वच्छ भारत अभियान की दिशा में उधम सिंह नगर के रुद्रपुर नगर निगम में प्रदेश का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाया गया। और मौसम विभाग ने आज से 2 जून तक प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही दोपहर के प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।